दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदूवादी संगठनों ने बताया शिव मंदिर। कोर्ट में याचिका डालकर सर्वे कराने की मांग की। अजमेर दरगाह को लेकर फिर से बढ़ेगा बवाल। संभल में हिंसा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमात-ए-उलमाए हिंद। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट से कर दी बड़ी मांग। योगी सरकार की उड़ी नींद। हिजबुल्लाह से 3 महीने लेबनान में जंग लड़ने के बाद इजराइल की हुई हार। इजराइल की सरकार ने हिजबुल्लाह से किया युद्ध विराम तो नेतन्याहू के विरोध में उतरे इजराइल के लोग। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। संभल हिंसा में शामिल मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। संभल के डीएम ने आदेश किया जारी। अब कई मुसलमानों के घरों को किया जाएगा जमींदोज। संभल जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाले वकील को मिली जान से मारने की धमकी। बोले तुम्हें इस दुनिया से देंगे आजादी, तुम बाप बेटे करते रहते हो खुराफात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संभल की जामा मस्जिद के बाद अजमेर की दरगाह को हिंदूवादी संगठनों ने बताया शिव मंदिर। कोर्ट में डाली याचिका। जय दोस्तों आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बवाल बढ़ गया है। इसको लेकर स्थानीय अदालत में हिंदूवादी संगठनों ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। नोटिस जारी होते ही हड़कंप मच गया है। बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की अदालत में अजमेर दरगाह केस को लेकर सुनवाई हुई। मामले के वादी हैं हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता। उन्होंने बात दायर कर दावा किया है कि ये पहले शिव मंदिर था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विंग एवं एएसआई को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदुओं ने शिव मंदिर बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमात-ए-उलमाए हिंद। योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब जमात-ए-उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जमात-ए-उलमाए हिंद ने देश में संभल जैसी घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील कर कई मांगे की है। जमात-ए-उलमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश के संभल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद मंदी ने कहा है कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक स्वरूप को लागू करने की कमी के कारण देश में संभल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों का सर्वेक्षण करने का आदेश जारी कर रही हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के जमात-ए-उलमाए हिंद ने मांग की है कि कोई भी हिंदू पक्ष अगर किसी मस्जिद या मदरसे को मंदिर बताता है तो कोर्ट उसकी याचिका को खारिज करे, क्योंकि अगर ऐसी याचिका स्वीकार की जाएंगी तो संभल जैसी हिंसाएं देश में और होंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लेबनान में 3 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल ने मानी हार। हिजबुल्लाह के साथ कर लिया युद्ध विराम। जय दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में बीते 3 महीने से इजराइल की सेना जंग लड़ रही थी, लेकिन इस जंग में इजराइल को सफलता नहीं मिली और हार का सामना इजराइल को करना पड़ा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 महीने लंबी जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह से हार मान ली और इजराइल की सरकार ने हिजबुल्लाह के साथ चोरी छुपे युद्ध विराम कर लिया। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और जो इजराइल की जंग चल रही थी वो रुक गई है। वहीं आपको बता दें कि इस जंग के रुकने से मुस्लिम देशों में खुशी की लहर है। लेबनान के लोग जश्न मना रहे हैं, जबकि इजराइल को जंग रोकना भारी पड़ गया और इजराइल के यहूदी अब इजराइल की सेना और सरकार के विरोध में उतर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को कुत्ते की मौत मारा था और मर रहे सैनिकों को देखते हुए इजराइल की
सरकार घबरा गई और उसने अनन फनन में युद्ध प्रारंभ हिजबुल्लाह से किया, यानी हिजबुल्लाह के सामने इजराइल नहीं टिक पाया और इजराइल ने अपने हजारों की संख्या में सैनिकों को जहन्नुम भिजवा दिया। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, डीएम ने आदेश किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा के मामले को लेकर अब योगी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संभल के डीएम ने आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के भी संभल में अवैध अतिक्रमण करके घर बनाए हुए हैं वो अपने घरों को तोड़ें, वरना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी हिंसक कार्रवाई होती है वहां पर मुसलमानों के घरों को गिराया जाता है, जबकि हिंदूवादी संगठन और हिंदू नेता लगातार इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संभल हिंसा में शामिल मुसलमानों के घरों पर अब संभल के डीएम बुलडोजर चलाने वाले हैं। आपकी क्या राय दोस्तों इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाले वकीलों को जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में वकील की ओर से जिला अधिकारी संभल को भी अवगत करा दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये दोनों बाप बेटे वकील हैं और ये दोनों बाप बेटे लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को मंदिर बताते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन बाप बेटों को अब धमकी दी गई है कि आप दोनों खुरापात करते रहते हो, आपको अब एंड होने वाला है, यानी आपको अब एंड होने वाला है और तुम्हें हम इस दुनिया से आज़ादी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस वकील ने अयोध्या और बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था और अब जो संभल में विवाद फैला रहा है, संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बता रहा है, अब उसको जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद इस वकील की हवा टाइट हो गई है और ये डीएम से अब सुरक्षा मांगने लगा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी घटनाएं देश में होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे वेद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लीग के 5 सांसद जा रहे थे संभल, हापुड़ पुलिस ने टोल प्लाजा से लौटाया। दोस्तों आपको बता दें कि लखवा के झिझारसी टोल प्लाजा पर सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के संभल जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन दूसरे दिन भी अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान अधिकारियों ने केरल के 5 सांसदों को झिझारसी टोल प्लाजा पर रोक लिया। लगभग आधा घंटा चली सांसदों व अधिकारियों की वार्ता के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के संभल जाने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर 2 दिनों से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी झिझारसी टोल प्लाजा पर डेरा डाले हुए थे। वहीं आपको बता दें कि ये लोग जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं संभल हिंसा में, उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको वहां पर नहीं जाने दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी आज लोकसभा में लेंगी सांसद पद की शपथ, पूरे देश में प्रियंका गांधी की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी आज लोकसभा में दोस्तों शपथ लेने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और उनकी मां, तीनों ही गांधी परिवार के लोग पहली बार संसद में शपथ लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन राहुल गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जीत गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ दिया था और वो रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। जिसके बाद वायनाड में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा और प्रियंका गांधी भी भारी मतों से जीत गई, जिसके बाद पूरे देश में गांधी परिवार की चर्चा होने लगी और आज प्रियंका गांधी कुछ पद पर जीतकर पहली बार संसद पहुंची। यानी अभी तक प्रियंका गांधी किसी भी पद पर नहीं जीती थी, लेकिन अब वो डायरेक्ट ही सांसद बन गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद के बाद अजमेर की दरगाह को हिंदूवादी संगठनों ने बताया शिव मंदिर, कोर्ट में डाली याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बवाल बढ़ गया है। इसको लेकर स्थानीय अदालत में हिंदूवादी संगठनों ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। नोटिस जारी
जारी होते ही हड़कंप मच गया है। बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की अदालत में अजमेर दरगाह केस को लेकर सुनवाई हुई। मामले के बादी हैं हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता। उन्होंने बात दायर कर दावा किया है कि ये पहले शिव मंदिर था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विंग एवं एएसआई को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदुओं ने शिव मंदिर बताया है। तो ये बड़ी अपडेट